अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजरट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजरट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सिद्ध बनना सरल नहीं है, असिद्ध बने रहना सरल है। मुनि चर्या की चर्चा करना सरल है, मुनि चर्या करना कठिन है। जहां आप इतनी गर्मी में बिना एसी कूलर के नहीं रह पा रहे हो और कूलर के बाद भी गर्मी लग रही तुमको यशो। कल रात को आप कह रहे थे वैयावृत्ति में, महाराज जी आज बहुत गर्मी थी। जब आप कमरे में कूलर में एसी में थे तब महाराज जी विहार कर रहे थे। मुनियों की चर्या करना बड़ा भिन्न है, बहुत कठिन है। जीवन में प्रयास ही रहे एमी भाई, जीवन में प्रयास ही रहे। जब भी साधु साधु का समागम हो, सब काम छोड़ करके एक बार समागम देख लेना कि ये बनने वाले सिद्ध हैं। सिद्ध शिला में इन्हें नहीं देख पाओगे, इन्हें यहीं देख लो कि बनने वाले सिद्ध कैसे मिलते हैं। पारस भैया, सिवनी में मिलन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछली बार जब हम आए थे तब पूज्य योग सागर जी महाराज से मिलन हुआ था। इस बार हम सोच रहे थे खाली कैसे रह गया, तो विशोद सागर जी महाराज से मिलन हो गया। लेकिन भाई सिवनी के युवाओं, कमेटी, जो भी पंचायत है, मिलन भैया, सबसे एक ही बात कहना है, जैसे आप बिहार करा के लाए हो, ऐसे कोई भी साधु आए, सेवा करने में कभी पीछे मत रहना। आज हमको बड़ा अच्छा लग रहा था उत्सव। महाराज एक थे और लेने गए थे 10 लोग, साथ में लड़के, अच्छा लग रहा था। हाँ, साधुओं की सेवा होती है। हमारे यहाँ के जिनालय अकेले सुंदर नहीं, लोगों के परिणाम भी सुंदर है। ये ही समाधि में कारण बनेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि 6 प्रकार के वचनों से बच के रहें, तब समाधि हो पाएगी। आज हमें यह समझना है अभय भैया कि हमारी उज्जवल समाधि के लिए क्या क्या हमारे लिए अवरोध हैं। व्यापार करते ना आप लोग, अविरल सब व्यापार करते हैं लोग। विक्की भाई व्यापार करते हो पक्का? जब व्यापार करते हो या प्रारंभ करते हो तो ये विचार जरूर करते हो कि क्या क्या अवरोध आ सकते हैं। माँ, पहले भोजन बनाना चालू करते हो कि पहले भोजन की सामग्री एकत्रित करते हो? है? अच्छा, एक बात और बता दो, मालूम चल जाएगा कि आप लोगों से भोजन बनाते बनता है कि नहीं। सुनो विशु, ध्यान से सुनना। माँ,
पहले रोटी बनाते हो कि सब्जी? बताओ बताओ माँ। पहले सब्जी। और कोई है? रोटी पहले कौन बनाता है? एक दो और पीछे भी हाथ उठाए। ये लोग पहले रोटी बनाते हैं ताकि रोटी ठंडी हो जाए और कड़ी हो जाए और खाने का स्वाद खत्म हो जाए। पहले सब्जी बनाई जाती है और फिर रोटी बनाई जाती है। जब तक सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो पाती है, सेवन करने योग्य हो पाती है, तब तक गरम गरम रोटी बनती है, फिर भोजन होता है। हमने किया है तो हमें पता है, आप लोगों ने बनाया तो भी नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, आज सीख लो। ये क्रम है, ये क्रम है। बिनी नाश्ता करना भी कभी क्रम है भाई। नाश्ता नाश्ते जितना किया जाता है, भोजन जितना नहीं किया जाता। बढ़िया आप बैठ गए संभव, भाई चल रहे 5-6 प्लेट पोहा, 8-10 कचौड़ी, अरे नाश्ता कर रहे कि भोजन? बोले भोजन तो इसकी बात करेंगे। हर चीज का एक क्रम है, हर क्रिया का एक क्रम है। मां बघार भी तो लगाया होगा भोजन में, तो बघार कैसे लगाते हैं? पहले बघार बनाते हो और फिर दाल डालते हो कि दाल के ऊपर बघार डालते हो? देखो ध्यान से सुनना, ये बच्चे मिलन भैया होटल में क्यों जाते हैं खाने? ये बनाएंगे नहीं तो ये जाएंगे ही जाएंगे। बोलो माँ, पहले बघार बनाते हो कि पहले बघार लगाते हो? हैं? फिर उसके बाद ऊपर से बघार, इसलिए तो स्वाद नहीं आता। उस खाली कढ़ैया में पहले बघार बनाया जाता है और उसके ऊपर दाल सब्जी डाली जाती है, तब उसमें स्वाद आता है। ऐसे ही जीवन है हमारा, क्रम नहीं पता है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा और इसलिए समाधि नहीं हो रही। बताओ, ये दिन आ गए हैं, इनका काम हमको इन्हें बताना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो भी सीख लो। एक परीक्षा और कर लें इनकी, प्रभात जी कर लें। माँ, दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करते हो? हैं? आटे की क्यों, ऐसा क्यों? चलो कुछ तो आता है भैया सिवनी वालों को। करेले में कितनी बार नमक डलता है? एक बार कि 2 बार? चलो बच गए तुम लोग संभव, मतलब हम लोग, तुम तो ठीक है। विषय यहां ये चल रहा है कि हम अपनी आयु के क्रम को, आयु में कर रही क्रियाओं के क्रम को किस प्रकार से करें कि हमारी असमाधि ना हो। नमोकार सुन लिया तो समाधि हो जाएगी ना महाराज जी? विशोद सागर महाराज जी, नमोकार सुन लिया तो समाधि हो जाएगी, ये आपकी गलत फहमी है। नमोकार मुख से बोल रहे हो तो समाधि हो जाएगी, ये भी आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल हम आपको आगम के प्रमाण से समझाएंगे आज। भाई अविरल, नमोकार सुनने से समाधि नहीं होती, नमोकार पे श्रद्धा से समाधि होती है। नमोकार कहने से समाधि नहीं होती, नमोकार की इसके प्रति श्रद्धा हो, फिर उसका उच्चारण करना, तब समाधि होती है। समाधि का एक ही मतलब है, समता पूर्वक प्राणों का त्यागना। ये समाधि है सामान्य, जिसको अपनी श्वेतांबर परंपरा में संथारा कहते हैं। ललितांग एक देव हुआ, ऋषभ देव की 10 पर्याय पूर्व में ऋषभ देव का जीव ही ललितांग हुआ और वहां से च्युत होकर के वो विद्याधर बना। उसकी देवी थी स्वयं प्रभा नाम की। पढ़ा किसी ने आदि पुराण? बहुत अच्छी बात लिखी उसमें। वो स्वयं प्रभा नाम की देवी ने दूसरे देव को नहीं स्वीकारा
और नंदन वन में वृक्ष के नीचे बैठकर नमोकार का उच्चारण पूर्वक समाधि मरण कर लिया। ये अपने मन से नहीं कह रहे हम, जो भगवान जिनसे स्वामी लिखा है वो बता रहे। लेकिन वहां से आयु पूर्ण करके वो विद्याधरी हुई। सम्यक दृष्टि कभी समाधि करने वाला कभी स्त्री नहीं होता। बिल्कुल गंभीरता से सुनना भैया, पवन भैया, नमोकार के उच्चारण से समाधि हो जरूरी नहीं है। नमोकार के प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए, तब आपकी समाधि होगी, भले नमोकार का उच्चारण हो या श्रवण हो ना हो। बोले पिची कमंडल ले लो तो समाधि नहीं भैया, पिची कमंडल अकेला लेने से, कपड़े अकेले का त्याग करने से समाधि नहीं होती अविरल भाई। परिणामों में सम्यक दर्शन होगा, तब जाके समाधि होगी। उस समाधि के लिए आज से अभ्यास करना है। कितने लोगों को समाधि के भाव हैं कि हमारी आयु के अंत में हम समाधि पूर्वक मरण करें। भाई हमारी तो इच्छा है, आप लोगों में से अच्छा कितने लोगों की नहीं है? सुमित, तुम्हारी है कि नहीं इच्छा? पक्का? देखो ध्यान से सुनना बंटी भैया, समाधि की इच्छा है। हम ये नहीं कह रहे कि आज चले जाओ, समाधि की इच्छा है कि नहीं है ना? अच्छा ऐसा काम कर रहे हो, आपकी समाधि अच्छी होगी। बिल्कुल अपने अंतरंग में देखना, ये मत देखना कि हम बंटी भैया से पूछ रहे हैं। उत्सव अपने में देखो भाई, क्या आप ऐसे दिन भर क्रिया करते हो कि जिससे आपकी समाधि अच्छी होगी? तो आज से क्रिया सही कर लो। सीए का एग्जाम है और अविरल आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हो, भाई पास होना भी मुश्किल है, टॉप करना तो दूर की बात है। आज से प्रारंभ करो। मां केवल सुबह पूजा करने अकेले से समाधि नहीं होगी, पहले सम्यक को धारण करो, फिर समाधि अच्छी होगी। पारस भैया, प्रवचन तो हम चातुर्मास में किसी भी ग्रंथ पे कर देंगे, लेकिन हमारी अंतरंग की इच्छा है कि इस बार सम्यक दर्शन पर प्रवचन हो। जो हमारी समाधि की सोपान पहली सीढ़ी है, सम्यक दर्शन पर इस बार हमारे मन है अविरल कि इस बार सम्यक दर्शन पर प्रवचन हो। कैसे हम अपने सम्यक को दृढ़ रखें, तब समाधि को प्राप्त होंगे। सुनो भाई प्रियांश, तुम गाड़ी चला रहे हो और एक व्यक्ति आया तुम्हारी गाड़ी में आके घुस गया, गलती किसकी? नुकसान किसका? किसी किसी व्यक्ति की सम्यक क्रिया को देख करके भी नहीं, किसी की सम्यक क्रिया को देख करके कई बार लोगों को सम्यक च्युत कर देता है, और किसी की विपरीत क्रिया के प्रति कसाय से भी जीव सम्यक से च्युत हो जाता है। इसलिए जितने लोग यहां बैठे हैं, इस प्रवचन को या आने वाले समय में जो भी प्रवचन हो, एक लक्ष्य बना के सुनना कि हमें तो पहले सम्यक प्राप्त करना है, और है अगर हमारे पास सम्यक तो हमें अपने सम्यक को दृढ़ करना है, तब जाके समाधि हो पाएगी। इतनी सरल नहीं है, लेकिन संभव इतनी भी कठिन नहीं है कि समाधि ना हो पाए। हर चीज को पहले सामान्य लो, विशेष को भी पहले सामान्य लो। जहां तुमने विशेष विशेष देखा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। विशेष को भी पहले सामान्य लो। अपन पढ़ते हैं शुद्धोपयोग शब्द सुना? शुद्धोपयोग शब्द सुना कि नहीं सुना? इसका अर्थ पता है? विशु, इसका अर्थ पता क्या? शुद्धोपयोग शब्द कह रहे, इसका अर्थ पता है क्या? आज समझ लो। कल आप जब स्वाध्यायी गद्दी पे बैठे थे भाई, हम एक बात सोच रहे थे, बताएं? ग्रंथ जो वाचन चल रहा है वो तो हमें आता है, लेकिन हम एक चीज सोच रहे थे। 30 साल उम्र हो गई तुम्हारी, 28-30 साल के हो गए। 28-30 साल में
जो तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि नहीं बनी होगी, जो निर्जरा नहीं होगी, वो कल आधा घंटे में तुमने कर ली। ये मत सोचना कौन सुन रहा है, ये मत सोचना किसको समझ में आ रहा है। हमको पढ़ने में आनंद आ रहा है, बात खत्म। हमको पढ़ने में अविरल आनंद आ रहा है स्वाध्याय में, और जिसकी भवितव्यता होगी उसको बैराग होगा, वो सुधर जाएगा। बताने का प्रयास करो, बचाने का प्रयास वो स्वयं करेगा। सहज सागर जी, अप्रमेय सागर जी, आप लोगों को जबरदस्ती दीक्षा दी गई कि आपने ली है? हैं? जबरदस्ती दीक्षा नहीं होती, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक व्यक्ति बैराग की ओर बढ़ता है। सुमित, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नियम दे दो, वो तोड़ देता है भाई। अंतरंग से एक लहर आना चाहिए, हमें तो व्रत लेना है। प्रेरणा दो, पेरो मत। जहां तुमने पेरा गए। लेकिन बिक्की भाई, बहुत सारी चीजें तो छुड़वा ही देना चाहिए। पारस भी ये सोच रहे हैं, हमारा तो भैया अंतरंग से तो कर दिया, तो बोले जबरदस्ती करवा दिया इन लोगों ने। नहीं भैया, वो भी आपके लिए उपयोगी है। भोजन हो रहा है कि नहीं, जीवन चल रहा कि नहीं, साबूदाने की खिचड़ी के बिना भी जीवन चल रहा कि नहीं है? अभी नहीं पता, लेकिन जब अपन अन्य पर्याय में पहुंचेंगे और कोई विभूति वैभव की प्राप्ति होगी, तब आपको मालूम चलेगा हमारे उस त्याग से हमें ये मिला है। अरे धन्य है गुरुदेव कि हमें नियम देखे गए थे। भैया, समाधि की ओर जिन जिन को बढ़ना हो, आज से अभ्यास प्रारंभ कर दो। 20 चीजें यहां कह रहे हैं। मुनि प्रतिक्रमण जब करते हैं तो कहते हैं विसाय असमाई ठाणेसु। 20 प्रकार के असमाधि के स्थान हैं। इन 20 क्रियाओं से बचना चाहिए। करना वही है जो आप कर रहे हो, उसका एक ढंग बदल दो। बताएं कैसे? माताएं बोलेंगी महाराज जी पाक शास्त्र पढ़ के आए। मां, तुअर की दाल और मूंग की दाल पहले कौन सी पकती है? तुअर की दाल खुले पात्र में उबालते हो कि ढक के? ढक के क्यों उबालते हो? हैं? जल्दी पकती है। करना वही है, बस एक ढक्कन रखना है। और क्रियाएं नहीं बदलना, क्रियाओं के साथ के प्रति जो आपकी परिणति है उसको बदलना है बस। देखो हम बता रहे हैं आपको, उत्सव, लौकी की सब्जी पसंद है? बोलना ईमानदारी से, पसंद है क्या? नहीं पसंद। गिलकी नहीं पसंद। गिलकी के भजिया, कोफ्ते, लौकी कोफ्ते, भोजन कथा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वहां उसको लौकी पसंद नहीं है, लेकिन विशु लौकी कोफ्ते चलेंगे। देख लो, है वही साग, वही है, बनाने का तरीका बदल दिया, क्रिया वही है, बस करने का तरीका बदलना है। बीस प्रकार के असमाधि स्थान प्रारंभ कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क में, हृदय में नोट करके रखना हमें क्या क्या नहीं करना है। बाकी जो बचेगा नायक जी वो सब करना है। कल तो भैया नायक जी ने हमारे प्रवचन हमको चिपका दिए चौके में इनके, इन्होंने अपने ही प्रवचन हमें लगा दिए भैया। कि क्या बोलते हैं महाराज जी, मीठा लो। हमने अंजलि बंद करी, बोले जो जो अलग करना था वो कर दिया, अब जो बचा है वो सब चलेगा। अरे भैया, बहुत सारी चीजें हम इसलिए नहीं हटाते कहीं चौके वाले रो ना दें। लेते तो हम बहुत कम चीजें ही हैं, लेकिन अनिकेत सब हटा देंगे ना, फिर माहौल बिगड़ जाता है। अपन हटाते नहीं, लेते नहीं। पहला, डवडव चरियाए। शब्द सुनना, प्राकृत का शब्द है डव डव चरियाए, यानी बिना ईरिया पद समिति के गमन करना। डव डव चरिया, कभी यहां देखो, कभी वहां देखो, कभी ऊपर देखो, कभी पीछे देखो और चलते रहो।
पैरों के नीचे कितने जीव आ रहे हैं आपने देखा ही नहीं। ये 20 स्थान मुनियों के लिए बताए गए हैं, लेकिन श्रावक को इसमें अपनी क्रियाएं देख लेना चाहिए। नीचे देख के कौन कौन चलता है? नीचे देख के चलते हैं सिद्धार्थ? नीचे देख के चलते हो? गाड़ी में भी भाई ऐसा तो नहीं सिवनी का सिस्टम कि गाड़ी वाला सोलह तो नहीं चलता यहाँ पे हैं? पारस भैया माइक पे बोल देना भैया सबसे, यहाँ गाड़ी वाला सोलह नहीं चलता। तुम बढ़िया धोती पहन के आए और गाड़ी में आए और सीधा उतर के अभिषेक, साथ में चप्पल भी पहने थे, बोले 16 की चप्पल है। सुनो मोनू, तुम्हारे यहाँ तो नहीं घर में सोने की चप्पल 16 की है? मिलन भैया, दादाजी पीछे बैठे ना, दादाजी 16 की चप्पल तो नहीं है आपके यहाँ है? नहीं है? हाँ भैया 16 की चप्पल होना भी नहीं चाहिए घर में। अब वो चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, 16 की कोई चप्पल नहीं होती। अभी जब हम पिछली बार लॉकडाउन से आ रहे थे बिहार करके छतरपुर, तो सतना के एक स्टॉप पहले आहारचर्या हुई, एकदम से कार आके रुकी, हम लोग देख रहे थे, उतरे, बोले भैया हटो 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 हटो, हम लोग 16 में हैं। गजब 16, हमने कहा इनका तो भाई, मैंने कहा अपन ने ग्रंथ ही नहीं पढ़े होंगे ये वाले, ये लोग ज्यादा ज्ञानी है। हमने कहा आइए आइए बैठे, सब लोग हट जाओ भैया बैठे रहो। हमने उनसे ये नहीं कहा कि कपड़े गड़बड़ हैं, बैठो अभी। एक बार शिक्षा तो मिलना चाहिए ना बंटी भाई, फिर सब काम रूटीन पे आता है। हम बैठे रहे, स्वाध्याय चलता रहा। जब आहार पे उठने वाले थे तो हमने 5 मिनट पहले कहा आपके 16 बदल लो आप लोग। बोले महाराज जी वो जी तो 16 है। हमने कैसे? बोले गाड़ी में पन्नी लगा के लाए हैं। श्रावक का 16 से मतलब है 16 द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चारों की शुद्धि पूर्वक जो वस्त्र हैं वो 16। गाड़ी में आए हो आप, रास्ते में दिख के आओ कितने जीव मरे हैं। ऊंट की तरह मुख करके कभी मत चलना, इतना ही समझ लो। हाथी की तरह मुंड नीचे नीचे झुका के चलना, ये डवडव चर्या से बचना। मां समझ में आया? आपने तो मुंडी ऊपर करी और चले जा रहे हो, नहीं, आंखें नीचे देख के चलो, कहीं आपके पैर के नीचे कोई जीव मर ना जाए। पंचेंद्रीय जीव तक पैर के नीचे आ जाते कि नहीं? बोलो भी नहीं। बिहार में सांप आया था कि नहीं पैर के नीचे? कैसी हालत हो गई थी उसकी बेचारे की, याद है? आयुष के पैर के नीचे सांप आ गया था। नीचे देख के चलते, कोई हिंसा नहीं होती। मां नाखून के बराबर भी मेंढक होते हैं, देखे बिहार में? नहीं देखे? बिहार में देखे कि नहीं देखे? जिस दिन अपन लखनऊ जा रहे थे, उस दिन लखनऊ नहीं, छपारा जा रहे थे, पानी गिरा था उस दिन, याद करो। छोटे छोटे इतने इतने से मेंढक, आप बिना देखे चल रहे हो, उन सबकी हिंसा होगी। डवडव चरिया। चौके में आप में गुरु पढ़क गए हैं, मां नीचे देख के चलना, दौड़ मत लगाना। नहीं तो आपने सीधा दौड़ लगाई, अरे देख तो लो नीचे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, संभव सही है कि नहीं। पर की हिंसा करोगे आपकी समाधि नहीं हो पाएगी। अविरल भाई, पर की हिंसा में आपकी समाधि नहीं हो पाएगी। ये 20 आया असमाई ठाणेसु मुनियों के हैं, आप जल्दी बनोगे। भाई ध्यान रखना, नीचे देख के चलना। तत्व चर्चा भी कर रहे हो तो नीचे देख के करना। तत्व चर्चा का कहीं निषेध नहीं है, बिहार आदि में नमोकार मंत्र की माला फेरने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन उपयोग लगा के रखना। पहला क्या था? डवडव चरिया, यानी चारों तरफ देख के चल रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे बस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नीचे देख के चलना है बस। भाई कन्या की शादी हुई, सुनो डब्बू, नई नई शादी हुई उसकी लड़की की। अब घर के लोगों ने बता दिया था बेटा पल्ला लंबा लेके चलना, नीचे देख के चलना। तो बेचारी नीचे देख के चल रही थी और साथ में उसका भाई था,
मंदिर जा रही थी, वो जाके ट्रक में घुस गई, खड़े ट्रक में वो लड़की घुस गई पीछे से। तो उसका भैया कहता है इतनी नौटंकी भी मत करो कि तुम ट्रक में घुस जाओ, थोड़ी ऊपर नीचे भी देख लो। नहीं, मेरे साथ हो चुका है इसलिए बता रहे हैं, अपन को दूसरे का क्या दृष्टांत देना। अविरल अब्दुल्लागंज की घटना है। उस दिन आचार्य जी ने सिखाया कि बेटा मुंडी नीचे करके जाना भोजन के लिए, और मुंडी नीचे करके आना। ठीक है, अपन भोजन करके लौटे, ब्रह्मचारी थे, तो मुंडी नीचे करी और मुड़ गए। अब मंदिर इस तरफ था, धर्मशाला हम इस तरफ मुड़ गए और अपनी धुन में चले जा रहे। 2 किलोमीटर हम चले गए हाईवे। हमने कहा अरे जी कहाँ आ गए, जहाँ धर्मशाला नहीं है तो मंदिर नहीं, कोई समाज नहीं, कुछ नहीं। फिर एक सज्जन से पूछा हमने, भैया मंदिर कहाँ है? बोले बाबा जी उस तरफ है। फिर वापस आए, हमने आचार्य से बताया। बोले भैया ईडिया पथ समिति का मतलब ये नहीं होता कि नीचे बस देखना, बीच बीच में आजू बाजू भी देखते रहना, कोई वाहन तो नहीं आ रहा कहीं। ये डवडव चर्या से बचना। दूसरा अपमज्जियम यानी अप्रमार्जितम। अब आप लोगों के लिए पता नहीं कैसा है, लेकिन साधुओं के लिए बहुत जरूरी है। सुनो अविरल, शौच के लिए कहाँ जाते हो? कहाँ? जो पीछे बना है उसमें कि जो गेट लगा है उसमें? हैं? पीछे बना है उसमें। सुनो क्यों? बिना देखे शोधे शौच आदि के उपकरणों को रखना या उठाना। आपने ग्रंथ रखा, ऐसे ही रख दिया, कमंडल पीछे रखिए, उठा के ऐसे ही रख दिए, ये असमाधि के कारण बनेंगे। क्योंकि साधु के पास जो परिग्रह है वो अपने परिग्रह से अप्रमार्जित देखेंगे। आप जितने अंश में कर सकते हो उतने करो। भोजन की थाली रख रहे हो, एक बार देख तो लो कि नीचे क्या है क्या नहीं है। भोजन कर रहे हो, एक बार देख तो लो। पानी पी लो, देख तो लो उसमें कहीं चींटी तो नहीं मरी, बाल तो नहीं है। कोई भी वस्तु उठा के रखो, मार्जिन करके ही रखना। बोलो अप्रमेय सागर जी, धूप से छांव में, सहज सागर जी छांव से धूप में, बिना मार्जिन करे चले मत जाना। हम लोगों की दीक्षा हुई थी और सुबह सुबह मंगलगिरी से बिहार हुआ, तो सुब्रत सागर जी आए पीछे से, क्या बोलते हैं, सभी नए महाराजों को सूचित किया जाता है धूप से छांव और छांव से धूप में मार्जिन करते रहें। यद्यपि हम लोगों को ज्ञात था, फिर भी देखो उनका वात्सल्य देखो कि अपनी क्रिया के साथ साथ वो तुम्हारी क्रिया का भी ज्ञान करा रहे हैं। यह है साधुता। हम लोगों ने मार्जिन करने का तब से पहले लगता था ऐसा क्यों होता है, मार्जिन किए बिना काम नहीं करना। बिना शोधे देखे कोई भी उपकरण न रखना न फेंकना। सत्य तो यही है। बोलो सहज सागर। क्रियाएं कौन सी आप कर रहे हो ये मत देखो, करना क्या चाहिए ये देखो। और जब तक गलतियां नहीं देखेंगी अपनी स्वयं को, तब तक सुधार भी नहीं होगा। जिन वाणी बंद करो तो मार्जिन करके बंद करो। कोई भी वस्तु रखो वहां, बुंदेलखंड में कहते हैं स्वान, समझ गए स्वान यानी क्या होता है? ग्राम शार्दूल। अब क्या बोलते हैं उसको भाई, लालू भाई बताओ तो। हाँ वही वही जो मोहल्ले में घूमते रहते ना, वो भी बैठता तो पूंछ हिला के बैठता है। आप तो आए धड़ाम से बैठ गए। नहीं, आप देखो पहले नीचे फिर बैठो। जैसे नाक पहुंचने के लिए रुमाल रखते हो भी नहीं, अब आजकल कोरोना हो गया तो मास्क लगा रहे हो। यहाँ कोई नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कुछ लोग लगाए हैं, सब लोग लगाओ भैया। पारस भैया कोरोना हो गया तो मास्क लगाए हैं, बोले क्यों लगाए? नहीं, भले आई कार्ड जैसे रखे हैं, बोले कहीं पकड़ गए तो 200 रुपये लग जाएंगे। मास्क लगा रहे हो। सुनो सुमित भाई, जेब में इतना मोटा पर्स रखते हो, मोबाइल रखते हो, पावर बैंक रखते हो, भैया एक छोटा सा कपड़ा और रखो मार्जिन करने के लिए। कहीं कोई जीव दिखे तो देख के बैठना। ये आपकी समाधि का साधन बनेंगे। इतना नहीं कर सकते माँ, इतने आपके पास वस्त्र हैं, उसकी मैचिंग का ये लो ना, कौन मना कर रहा है आपसे?
उत्सव रुमाल रखते हो भैया, बैठो एक बार देख के तो बैठ जाओ कम से कम। कहाँ देख के बैठ रहे हो? देखो, शोधन करो, फिर बैठो। तीसरा, रादीनीय पड़ी हासी। बहुत सुंदर शब्द है प्राकृत में ये, रादीनीय पड़ी हासी। अब हम इसके बारे में बोल चुके हैं। कहाँ है यशु भैया? अनुकरण करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, बताना हमारा काम है। अभय भैया क्या लिखा है देखो, अपने से एक रात्रि भी दीक्षा में बड़ा है उसके बीच में बोलना या उसका तिरस्कार करना। साधुओं के लिए कह रहे हैं, अपने से एक रात्रि बड़ा भी कोई मुनि है उसका तिरस्कार नहीं करना, उसके बीच में कभी बोलना नहीं, लिबिर लिबिर नहीं करना। सुनील भैया, जो अपने से बड़ा है उसके बीच में नहीं बोलना, और जब भी बोलना उसका तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए, प्रीतिपूर्वक वचन ही उससे बोलना चाहिए। ओजस, हमने तुम्हें कभी डांटा, भगाया, मारा? वो तो छोटा है ना पारस भैया, फिर भी हम आपसे पारस भैया कह रहे हैं। हम तो उम्र में छोटे हैं, पद में तो बड़े हैं, फिर भी हम आपसे क्या कह रहे हैं? पारस भैया। अविरल भाई, आर्यन बोल भाई, कभी हमने तुम्हें डांटा? गलती हुई कि नहीं? छोटे हो कि बड़े तुम हमसे? छोटों के साथ ये व्यवहार है तो बड़ों के साथ कैसा होना चाहिए? ए बंटी इधर आओ। अरे बंटी भैया बोले महाराज जी कैसे बोल रहे? नहीं नहीं बंटी भैया सुनना जरा, बड़ों के साथ कैसे वाक्य व्यवहार हो नायक जी। पिताजी को तेज आवाज में तो नहीं बोला कभी है? बोलना भी नहीं, ध्यान रखना। संजय भैया, यश को भी कह देना, बोला ऊंची आवाज में दादा से ना पिता से बात ना हो जाए, ना ही मां से। जो भी अपने से बड़ा है प्रीतिपूर्वक। मोनू क्या बोलते हो सोनू भैया को? नहीं, जब लड़ाई होती तब नहीं होती। देखो सोनू भैया कहते हैं, हम भी बड़े हैं उनका तिरस्कार नहीं करना। विरल सुनो, लड्डू तिरस्कार नहीं करना कभी। दीक्षा में 1 घंटे भी बड़ा क्यों ना हो कोई, उसका तिरस्कार नहीं करना। स्थितिकरण करो, समझाओ। अपने से बड़े की कभी अभिनय नहीं करना। उनको समझाने का आपके अंदर पूरा पूरा अधिकार है, उनको समझाने का अधिकार है, लेकिन तिरस्कार करने का अधिकार नहीं। सिद्धार्थ, माना कि यहां सीढ़ियों में पानी डला है तो पिताजी से क्या बोलते हो? पिताजी वहां से मत जाना, यहां से निकलना। फिर वहीं से जा रहे हैं वो तो प्यार से बोलना। समझ में नहीं आता क्या एक बार में? कितनी बार समझाएं? नहीं भाई, ऐसी ऊंची आवाज में निकल जाए। क्यों अनिकेत? पिताजी का मोबाइल नंबर सेव है तुम्हारे मोबाइल में? किस नाम से? क्या लिखा है? एमी तुम्हारे मोबाइल में? छतरपुर के जितने बच्चे हैं उनके मोबाइल में आपको यही मिलेगा, पूज्य पिताजी। गुस्सा भी आ रहा हो, देखोगे अरे पिताजी हैं। अब आजकल थोड़ा सा फैशन आ गया है, माँ बोले डैड, जीते जी हमारे पिता। कुछ लोग लिखते हैं पापू। अरे भैया कौन सा पाप कर दिया तुम्हारे पिताजी तुम्हें जन्म दे करके? संभव? तुम किस नाम से रखते हो? अमित भाई, प्रियांश, पापा, बेटा, पूज्य पिताजी लिखना चालू कर दो। कम से कम कोई देखेगा तो इतना तो सोचेगा, अरे यार पिता के प्रति क्या सम्मान है बच्चे का, हमें इसका भी सम्मान करना चाहिए। मिलन भैया, नमन ने किस नाम से सेव किया है? बंटी भी आप? महाराज जी घर को लिखते हैं डियर पापा, फिर भैया कहीं लेट ना लिखने लगे।
सुमित तुम किस नाम से सेव की हो? हैं? पापा। तो ऐसे उदास होके क्यों बोल रहे हो? हैं भाई? समन्वय। पापा जी। अब पूज्य पिताजी लिख लेना आज। हर्षु, यशु, विशु, किस नाम से सेव की हो तुम? डैड डैड तो नहीं लिखते भैया? सानू, बेटा सुनो, जिसके पास नहीं होता उसको कीमत होती है, जिसके पास होता उसको कीमत नहीं होती है। टूटे हुए दांत की कीमत उसी को होती है जिसका टूटा है। अभी हैं सुप्रीति से रह लो, लेकिन तिरस्कार कभी नहीं करना। आज बदल लेना संभव। क्या लिखना? पूज्य पिताश्री। क्या लिखना? बेटा सुनो, हम तुमको अच्छी बात बता रहे हैं। जो आपका वाक्य व्यवहार है, सुनो यशु, जो आपकी बात करने की शैली है अथवा जीवन जीने की शैली है, ये आपके व्यापार में और आपके व्यवहार में, आपके आने वाले जीवन में बहुत उपयोगी है। हम 17 साल की उम्र में बॉम्बे गए खरीदी करने पहली बार, मिलन भैया। तो कारीगर के यहाँ बैठे थे, उसने बढ़िया नाश्ता वास्ता लगाया, समोसे मंगाए, सब मंगाया। हमने कहा भैया हम आलू नहीं खाते। बोले आलू नहीं खाते सेठ? हमने कहा नहीं। इतना प्रभावित हुआ, बोले अच्छा जैन लोग आलू नहीं खाते, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग होते हो। मिलन भैया, अब वो सामान तो आ गया था ना, तो उसने बाजू में बैठे थे हमारे जो सज्जन जो हमें लेके गए थे उसके यहाँ, उनसे कहा भैया आप खा लो। उनने बढ़िया खा लिया। वो हमसे कहा देखा पार्टी हो गई हमारी। ठीक है भाई, तुम्हारे भाग्य का था। 5 मिनट बाद फिर 5-6 प्लेटें लगी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, मिठाई, घेवर, रसमलाई। अब उस कारीगर ने उनसे नहीं पूछा, बोले सेठ जी आप खाओ। हमने बढ़िया खाया। हमने कैसा रहा? बोले यार त्याग करो तो बोले माल मिलता है, त्याग करो तो माल मिलता है। बिनी बेटा मौन लेके मुंडे नीचे भोजन करो, 4 लोग पूछेंगे और बोलोगे तो कोई नहीं पूछेगा। बाहुबली को देखा भोजन करते हुए? नहीं देखा? हर्षु देखा? नहीं देखा? उसका कोई त्याग नहीं है, उसका किसी चीज का त्याग नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है हम गुरु के साथ हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए। इस आपके बहिरंग आचरण से आपका कितना प्रभाव पड़ता है जीवों पर। अरे यार धर्मात्मा है। सुमित कहता है बाहुबली भैया, और वैसे सुमित दूसरे से बात करते वो कैसे करता है फिर फैक्ट्री में जाके, क्यों रे समझ में नहीं आ रहा क्या रे मेरे भाई सुन रहे? हमें चातुर्मास में यही सीखना है। हमें समाधि कैसे करना है, हमें तो यही सीखना है। सुनो सिद्धार्थ, हमें अपना आचरण अच्छा कैसे करना है। देखो लेके क्यों आए हमारे लिए? आप सुनने के लिए लाए ना कि महाराज जी हमारे अंदर जो सुधार हो करो आप। ये स्टेज किसने बनाया है? यशु तुमने बनाया क्या? बनवाया नहीं पूछ रहे हम, बनाया पूछ रहे हैं। सुमित तुमने बनाया क्या? आपने बनवाया है। बनाने की कला जिसके पास है उसी को खड़ा करते हो। वो कहता भैया खीला ले आओ, लो। उसने कपड़ा ले आओ, ने कही लो। ऐसे ही महाराज जो कहें वो करते जाओ, फिर देखना जैसे स्टेज सुंदर बना है तुम्हारा जीवन भी सुंदर बनेगा। हमें आपसे वास्तविकता में कोई प्रयोजन नहीं है। मिलन भी हम फिर से कह रहे हैं, पलक हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। हम यहाँ आज हैं, कल नहीं होंगे, फिर कहीं और होंगे। लेकिन इस बीच में अगर आपके आत्मा के अंदर विशुद्धि के परिणाम आ गए तो हमारा रुकना सार्थक, परिवर्तन आना चाहिए। ओजस अभिषेक कर लिया, आज कहाँ नहाया? नहाया कहाँ पे? सुनो माँ, धर्मशाला में नहाया उसने और अभिषेक भी करके आया।
बेटा ऐसे तुमने कभी धर्मशाला में नहाया है? कभी नहाओगे? लेकिन बोले क्यों? गुरु ने कहा है कुछ ना कुछ अच्छा तो होना है। बेटा यही तुम्हारे आज के परिणाम तुम्हें परमात्मा बना देंगे। क्या पता हमसे पहले तुम्हारे को परमात्मा बना दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो अपने से बड़ा है उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। जी बिनी मां डांट भी दे तो क्या बोलना? जी। एमी धैर्य रखना पड़ता है। 2-2.5 महीने बाद भी आप सही सिद्ध हो जाओ, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। सुने अविरल, ऊंची आवाज में कभी गुरु जी से बात नहीं करना। तुमने एक बार ऊंची आवाज में बात करी, फिर वो पलक नीचे कर लेते हैं। तुमको पलकों में बैठाए थे, उन्हें नीचे कर तुमको गिरा दिया। अब तुम कभी उठने वाले नहीं हो, ना अकेले में ना सामूहिक। तिरस्कार करने की भावना कभी ना हो। पारस भैया पिताजी भले ही वृद्ध हो गए, उनसे ये मत बोलना कि अब बुढ़े हो गए घर चलो। बोला पिताजी अब आप धर्म ध्यान करो, हम हैं। सुन रहा भैया ओजस? बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मित्र जैसे हैं, तुम्हारे मित्र नहीं है कि तुम गले में हाथ डाले घूमो। पिताजी हैं। प्रभात जी सत्य है कि नहीं? बोलो, क्या गरिमा होती है पिताजी की, बताओ। ऊंची आवाज में बोला कभी? हमने तो कभी नहीं बोला भैया। सुनो लड्डू, ऊंची आवाज में बोल दो, कुछ नहीं, शब्द निकल जाएंगे, घाव रह जाएंगे। इसलिए भैया राधी नीय पड़ी हासी, आपसे एक रात्रि भी बड़ा है अगर कोई दीक्षा में, उसका भी विनय करना। विशोद सागर जी महाराज जी, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। कोई कह रहा था महाराज जी को 1 साल हुए दीक्षा लिए, कोई कह रहा था 2 साल हुए। हमने कहा भैया एडमिशन लिए 2 साल हुए, लेकिन क्लास एक ही है, सब नमूल हुए, सब साउडम में ही आते हैं। उसमें क्या अंतर है नायक जी? जिसको नग्न मुद्रा में अंतर दिख रहा है, अभी उसको आत्मा और शरीर का अंतर समझ में नहीं आएगा। वेद विज्ञान बहुत दूर है, समाधि बहुत दूर है। किस जीव की कैसी परिस्थिति आपके समझोगे पारस भी? समझना आप। अब पहले से ही कोई साधु 2 हरी ले रहे हैं, 2 अन्न ले रहे हैं, अब आप कह रहे हैं और त्यागो। अविरल साधना का नाम क्या है? महाराज पैदल चल के आए हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, एक बार आहार कर रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं। अब क्या तुम साधना किसको मानते हो बताओ जरा? एक बेंगलुरु में बाबू, एक लड़का हमसे बोला, बोले महाराज जी अभी थोड़ी साधना में कमी रहती तो हम लोग परीक्षा करके नमस्कार करते हैं। विल्सन गार्डन की बात है। हमने उससे पूछा भैया तुम बताओ हमें साधना क्या कहलाती है? उन्होंने गिनवाओ, पहले आप बता दो साधना क्या कहलाती है, फिर हम बताएंगे श्रावक क्या कहलाता है। सुनो लड्डू, हमने उससे गिनवाए। हमने कहा अच्छा इसमें हमारे में क्या कमी है? बोले नहीं कोई कमी नहीं है। हमने फिर सुनो, अब परीक्षा तब करना जब तुम्हारे पास परीक्षा करने की योग्यता हो। आपके अंदर स्वयं परीक्षा करने की योग्यता तो हो। भाई न्याय कौन देता है? जज की वकील की बाबू? भाई आपके अंदर योग्यता तो हो परीक्षा करने की, तब आप परीक्षा करो, फिर आप निर्णय करो कौन सही कौन गलत। अभी तो अपने को सही करो, दुनिया की छोड़ो। अन्न मात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्वी नाम तद गुणा संत्य संतेवा ग्रही दानेन शुद्धति। सिवनी का जो इतिहास चल रहा है सुनील भैया, वो ही चलना चाहिए। मिलन भैया, जो सिवनी का इतिहास चल रहा है, यहां साधुओं की सेवा में कभी कमी नहीं होती। ये जो चल रहा है कभी बंद नहीं होना चाहिए। प्रभात भैया, बंद नहीं होना चाहिए। लखार छोड़ के जाना, बच्चों को वो संस्कार खैर हैं, पूरा विश्वास है। जो बचे कुचे यहाँ वहाँ छुपे हैं, वो इस चातुर्मास में सब यही मिलेंगे। सुनील भैया, संस्कार नहीं जाना चाहिए अपने यहाँ से। साधुओं की सेवा कोई कमी ना हो कभी। और कोई बोले भी, बोलना भैया
मिलन भैया आप अध्यक्ष हो, अभी फिर कोई और बनेगा, फिर कोई और बनेगा, सबसे ही कि ना आप पद पर बैठो, लेकिन भैया आपको पद पर इसलिए बैठा रहे हैं आपके साधु की सेवा में कोई कमी ना हो। हमें कोई कमी लग नहीं रही, हम तो बता रहे हैं आपको, शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए भैया आपसे एक दिन भी अगर कोई बड़ा है उससे विनय पूर्वक बात करना। पलक शब्द निकल जाते हैं लेकिन दिन रह जाते हैं। मिलन भैया कोई ऊंची आवाज में बोल दे, वो दिन तो निकल जाएगा लेकिन वो कर्म रह जाएगा। इसलिए अपरमित सागर जी, व्यवस्थाएं भले ही अव्यवस्थित हो जाएं, हमारी भाषा कभी अव्यवस्थित ना हो। जो गुरु ने सिखाया है वो दिखना चाहिए। बताओ चौके में इतनी भीड़ रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि भीड़ नहीं करो, सब शांति से आहार देके जाते हैं। जो बेचारा आहार देने आया बाहर से वो तो शांत है, अंदर वाले हल्ला ज्यादा कर देते हैं। तुमने दे लिया, तुम्हें दे लिया, तुम्हें दे लिया। हाँ भैया हमने दे लिया, जा रहे, 2 मिनट रुको तो जा रहे। अविरल आचार्य श्री के पास कैसी भीड़ रहती भैया। बिक्की तुम विकल्प नहीं करो, हम 200 लोग तक तो झेल लेते हैं एक साथ। कितने हमें अनुभव है तो 200 तक तो हम झेल लेते हैं, लेकिन सुनो व्यवस्थित आहार देना पड़ता है। मक्सी जी का नाम सुना, मक्सी जी का। अब वहां पर आहार चले सभी के एक साथ, तो इतनी भीड़, लड्डू उस दिन वहीं था, राकेश साहब ही थे। याद है तुमने हमें क्या चलाया था, क्या गया याद? एक माँ पीछे से अंगूर फेंकती ऐसा, और अंजलि में आगे गिरा हमारी धड़ाम, और वहां से आवाज आया, क्या पहुंच गओ। हे भगवान, हमने पहले इनको पहुंचाओ व्यवस्थित। ना दाता का चेहरा दिख रहा है, ना उसने शुद्धि बोली, बोले पहुंच गया। हमने धीरे से नीचे गिराया, बाद में प्रायश्चित लिया, क्या चाची ऐसा ऐसा हो गया था, अंगूर गिराना पड़ा। मां देखो तो ले रहे कि नहीं, वो बेचारे एक बार लेते हैं दिन में, कम से कम चैन से एक बार ले तो लेने दो ढंग से। पारस भैया बहुत कठिन है, लग रहा है आपको। महाराज जी तो बोले कहाँ गए नायक जी, बोले मीठा चलाओ, माल चलाओ। मेरे दादाजी आपको लग रहा है कि माल चल रहा है, उनसे पूछो चटनी कैसे बन रही उनकी। जिसके हाथ में जो आया उसको वो देना है। और कहीं धोखे से आपने महाराज जी, विशोद सागर जी, दया करके एक बादाम ले ली, अब जितने लोग खड़े सबके हाथ में बादाम, दाल सब्जी किनारे, फिर भी धैर्य, मुस्कुराते रहो। आओ भैया, तिरस्कार किसी का नहीं करना। नहीं तो आहार के बाद बैठे सहज सागर जी, और तुमने आहार पुराण वहीं सुना के आए, समझ में नहीं आता क्या, दिमाग में क्या तुम्हारे कुछ और भरा है क्या? नहीं, शांत, ठीक है। न टिकिया गिराना, न श्रावक को भगाना, शांति से आहार करो। जितना चेयोपसम में उतना मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। क्यों बोलो अपरमित सागर जी, अभ्यास कराया ना गुरु ने। अविरल तुम्हारा अभ्यास चालू हो गया आहार का, थोड़ी थोड़ी सा। आचार्य जी को बोलना चातुर्मास में अच्छा अभ्यास करवाना। आहार के पहले 6 महीने कमरे में खड़े होकर के बिना भोजन सामग्री के आचार्य जी ने हम लोग का अभ्यास कराया था। सुमित तुम तो दीक्षा में भी आए थे सागर, याद है कि बताएं? याद आ गया? सुनो बंटी भैया, ऐसे नहीं सीधा मुनि बना दिए। आचार्य जी ने 6 महीने हम लोगों को पहले आहार चर्या का अभ्यास कराया, मुनियों के साथ बैठ के मुनि प्रतिक्रमण सिखाया। क्यों? बोले जो काम बाद का है वो बाद में, जो पहले का पहले। दांत का काम दांत करे और आंत का काम आंत करे। बिना चबाए तुमने रखा और खाली ठूस लिया। बंदर को नहीं देखा? बंदर को छिलके खोलता है और एकदम खटखट खट अंदर। बिना खाए चबाए तुमने ले लिया तो आंत का काम बढ़ जाएगा, बीमार हो जाओगे। पहले चर्या सीखो, उतनी ज्ञान लो जितना मुनि दीक्षा के पहले आवश्यक है, फिर आगे। बताएं आपको, हम लोगों को बहुत खुशी हुई, आचार्य जी ने एक बात बोली थी, दीक्षा के बाद हम लोग गए टीकमगढ़। टीकमगढ़ बहुत अच्छी जगह है, कुछ लोगों को छोड़ दो भाई, नहीं तो घबरा जाए लोग। आजकल भारत में चल रहा ना पपौरा पपौरा, भैया खराब कोई नहीं, व्यक्ति की कसाई खराब है, जीव कोई खराब नहीं है। वो तो सब भगवान आत्मा है।
टीकमगढ़ पहुंचे हम लोग पारस भैया, लगभग दीक्षा के 15-20 दिन बाद मेहंदी जो थी वो लगी थी नाखूनों में। एक दादाजी आए आहार के बाद, बोले आचार्य श्री हमें नए महाराजों के दर्शन करना है, कौन से हैं? तो आचार्य जी ने कहा क्यों, आप तो जानते हो। बोले नहीं, जब हम आहार देने गए थे तो लगा नहीं कि नए कौन से पुराने कौन से। आचार्य जी को बड़ी खुशी हुई, बोले कम से कम बेटा चलो आज तुम लोगों ने नाम तो ऊपर किया। फिर आचार्य जी बोले जिन जिन के नाखूनों में मेहंदी लगी ना सुबह सब नए वाले हैं। बोले वही हम सोच रहे कि जब महाराज लोग मेहंदी काहे लगाए हैं। तो आचार्य जी ने कहा दादाजी अभी दीक्षा हुई है, इसलिए वो दीक्षा की मेहंदी हाथ की तो चली गई, नाखूनों की बची है। अविरल ऐसा कुछ हो तब आनंद आना चाहिए, तब लगना चाहिए हाँ गुरु की गरिमा ऐसी पहुंचनी चाहिए, लेकिन गुरु का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ना अपने मुख से करना, ना ऐसा काम करना कि कोई आपके गुरु का तिरस्कार करवाए, तब तो मानना कि हाँ हम समाधि के योग्य होते जा रहे हैं। कमियां सबके अंदर हैं बाबू, कमी सबके अंदर है, त्रुटियां सबके अंदर हैं, धीरे धीरे तो हटेंगी। इसलिए माँ आज 3 समझ लो, फिर अपन आगे समझते हैं, समय हो गया है। पहला डव चरिया, यहां वहां देख कर नहीं चलना, हमें नीचे देख के चलना है। दूसरा, बिना मार्जिन करे कोई भी चीज उठा के रखना नहीं, देखना, बैठने के पहले भी देखना कि हम कहां बैठ रहे हैं। और रादीनीय पड़ी हासी, यानी जो अपन से एक दिन भी बड़ा है, दीक्षा में गुरु मुनि हो या उम्र में, उसके कभी तिरस्कार नहीं करना। और वो जब बोले तो बीच में लिबिर नहीं करना। बीच बीच में कई लोगों को रहती उचकने की आदत, अरे कोई नहीं पूछ रहा क्यों बोल रहे हो। हम लोग 4 लोग खड़े थे, एक आया बीच में बोलने लगा, तो भाई ज्ञानी लोगों के सामने शांत रहना पड़ता है। एक ने बोल दिया विरल कहाँ से है भैया आप? बोले हम बाजू वाली क्लास से। अच्छा, आपको किसी ने बुलाया क्या? बोले नहीं। किसी ने पूछा आपसे? बोले नहीं। बोले देखो आप विकल्प नहीं करो, ज्ञानचंद यहाँ बहुत सारे, आप जाओ। उसकी बेइज्जती हो गई, फिर वो दोबारा शांत सीध निकला। फिर वो सोनू भैया जहां 2 बड़े बोले वहां शांत रहो, पूछे कोई तो बोलो और नहीं पूछे तो बड़बड़ाओ मत। इग्नोराय नमा मौनम ही मंत्रम। विक्की समझ गए? कोई पूछे जरूर बताना, नहीं पूछे तो बीच में मत बड़बड़ाना। देखो अभय भैया एकदम फुल साइलेंट बैठे हैं, उन्हें पता है कहीं घुमा के फिरा के रेडार अपने सिर पे ना आ जाए। भैया क्या कर सकते हैं, बाल काले कराने से क्या होगा, हो तो आप वही जो हो। अच्छा अनिकेत, किसको नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी हैं? किसको नहीं पता कि 55 के हैं? अभय भैया समझ गए हैं, बोले अगली बार नहीं कराएंगे। हैं? सुनो, सफेद बाल हो जाए तुम सफेद शेर जैसे लगो, क्यों सोच रहे हो? सही है भैया, वो करो जो सत्य हो, वो मत करो जो सुंदर हो। आपका समय हो गया, इन 3 बातों का ध्यान रखना। अगर समाधि करना है तो, क्योंकि सारा काम परिणामों का है, आप सभी परिणामों को स्थिर करें, विशुद्ध करें। महाराज जी आए हैं, मिलन भैया चल चल के आए हैं, थोड़ा रोको, आहार कराओ, सेवा करो, फिर विचार करो। समझ गए? चल चल के आए हैं, गर्मी का मौसम देखो, साधु की चर्या देखो, फिर आगे निर्णय करना क्या करना है। लक्ष्य तो जो है वो हो जाएगा पूरा, भी तो बहुत दिन है स्थापना में, लेकिन सनई सनई पैरों के छाले 2 किलोमीटर में ही खुल जाते हैं। वो तो इतना लंबा चल के आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है। आप सभी सेवा करें, सेवा का फल आपकी भी समाधि होगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।